मात्र सरकार है देश में आम आदमी पार्टी की जिसने सत्ता में आते ये कंपलसरी किया, ये इंश्योर किया कि हर एक सरकारी दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर का और श्री राम का फोटो होगा। पंजाब में भी है, महात्मा गांधी की फोटो हटा दी, जिसने बाबा साहब की फोटो लगाई, सम्मान दिया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन पहली सरकार है केजरीवाल की जिसने हिंदुस्तान में किसी भी कार्यालय से बापू की फोटो, महात्मा गांधी की फोटो हटाई, उनको माफी मांगी। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस की परेशानी हो सकती है, कांग्रेस जो देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है हमारा। और मुझे केवल पंजाब में आपने बड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कब बनाएंगे? पंजाब में मेरी बात का जवाब नहीं आपके पास, मेरी बात का जवाब नहीं आपके पास। 2 बार बाबा साहब को इन्होंने हरवाया, फिर दिखाने के लिए, दया करने के लिए, बहुत बड़े बनने के लिए मंत्री बनाया, टॉर्चर करा और उनको आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। ये है कांग्रेस की सोच। रामलीला मैदान में बाबा साहब का पुतला फूका गया था कि नहीं? सोर्स, दूसरा सवाल। अब सोर्स की बात, अब यहाँ तो जनरल नॉलेज का नहीं है, तमाम फोटो जनरल नॉलेज है। जो अब वापस आपके से बना दिया तो उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। आगे उनका अम्बेडकर है, जॉइन हैंड विद हिंदू कम्युनिस्ट। ये सिलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37 जाके देख लीजिए। किसी भी चैनल पर आकर कहा कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है। एक पहला सवाल मेरा सीधा, श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई आल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। अच्छा नहीं लगा। पार्टी क्या गजब लोग बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जिसने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी महिला सांसद के साथ क्या व्यवहार किया, केवल अपॉइंटमेंट मांगने गई थी ना कि यदा यदा महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती तदरि केजरीवाल से वचनत भयम लाख घुसा नाम कमरबद्धे चक्र नाम भंजनम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है। आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं कि किस तरह इंडी गठबंधन के घटक दल आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। बात हो रही है कांग्रेस के आलोक शर्मा और महाजूठी पार्टी के प्रवक्ता बलविंदर कंग के बीच डिबेट में तू मैं को लेकर। महाजूठी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का महाजूठा प्रवक्ता अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के एक बयान, जो कि पूरे बयान के एक कट किए हिस्से को लेकर बोल रहा था। बीजेपी बाबा साहब का सम्मान नहीं करती है और फिर अपनी पार्टी का गुणगान करने लगा कि हमारी पार्टी ने, जहां हमारी सरकार है, अम्बेडकर जी को सम्मान देते हुए हर सरकारी ऑफिस में अम्बेडकर की फोटो लगाई है। जिस पर कांग्रेस के आलोक शर्मा बोल पड़े कि अम्बेडकर की फोटो तो लगाई है पर गांधी जी की फोटो हटाकर, जिसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और इन दोनों की लड़ाई को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आरएलडी के प्रवक्ता मलूक नागर मजे ले रहे थे। और इन दोनों की लड़ाई के मजे लेते हुए आरएलडी के मलूक नागर ने कांग्रेस के आलोक शर्मा की बखिया उड़ेड़नी शुरू कर दी और बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने से लेकर राहुल गांधी का लोकसभा के प्रांगण में बीजेपी के नेताओं को धक्का मारकर गिराने तक कांग्रेस का सारा इतिहास और वर्तमान खंगाल कर रख दिया और इंडी गठबंधन को लेकर जबरदस्त प्रहार कर डाला। मलूक नागर बोल ही रहे थे कि बीच में कूद पड़ी जेएमएम की प्रवक्ता महुआ माझी, उसने मलूक नागर को घेरते हुए भाजपा को भी लपेट लिया। जब वो बीजेपी को घेर रही थी तो सुधांशु त्रिवेदी बोल पड़े और ऐसे बोले कि उन्होंने आम आदमी पार्टी, जेएमएम और कांग्रेस को भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर घेर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे ये पार्टियां अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं, लेकिन उनके विचारों और आदर्शों को लागू करने में विफल रहती हैं। उन्होंने महाजूठी पार्टी के प्रवक्ता को विशेष रूप से लपेट लिया और उनकी पार्टी में महिलाओं के सम्मान की कमी को उजागर किया, जिसका उदाहरण मुख्यमंत्री निवास में उनकी सांसद नेत्री के साथ हुआ दुर्व्यवहार का उदाहरण देते हुए बताया कि यह महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो देखते हैं डिबेट में किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी और मलूक नागर ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेएमएम की प्रवक्ताओं को डिबेट में बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से लपेटते हुए निचोड़ डाला। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। देखिए, आज चाहे मैं लोकसभा में हूं, चाहे सुधांशु जी राज्यसभा में हूं, हम सब लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में सिर्फ इसलिए हैं कि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है। और संविधान के 75 साल की चर्चा में देश के गृह मंत्री, फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करेंगे तो ये देश सहन नहीं करेगा। आज जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा हो रही है 75 साल बाद, तो गुणगान होना चाहिए थे बाबा साहब का। गुणगान वहां किसका हुआ? माफी वीरों का, जो अंग्रेजों से माफी वीर थे। ये हमारा सख्त ऐतराज है। इसलिए दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, ये सत्कार देना है तो स्पष्ट सामने दिखना चाहिए। एकमात्र सरकार है देश में आम आदमी पार्टी की जिसने सत्ता में आते ये कंपलसरी किया, ये इंश्योर किया कि हर एक सरकारी दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर का और श्री राम का फोटो होगा। पंजाब में भी है और दिल्ली में गांधी की फोटो हटा दी। फिर पहली सरकार है केजरीवाल की जिसने बाबा साहब की फोटो लगाई, सम्मान दिया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन पहली सरकार है केजरीवाल की जिसने हिंदुस्तान में किसी भी कार्यालय से बापू की फोटो, महात्मा गांधी की फोटो हटाई, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। इस पर एक जवाब कंग साहब। ऐसा है कि फोटो क्यों हटाई आप जरा इसका उत्तर दीजिए। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस की परेशानी हो सकती है, कांग्रेस की क्या था यही फिर गया। आज जो देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, संविधान आया, लोगों को अधिकार मिले, गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, वो बाबा साहब के कर्म है। आपके एक दलित मंत्री थे, वो बौद्ध धर्म अपनाए, फिर आप लोगों ने हटा दिया उनको मंत्रिमंडल से। किसको? आपके मंत्री हैं गौतम जी।
नहीं, मुझे नहीं लगता जिस किसी मंत्री राजेंद्र पे, पाल पंजाब में कहता भी जिस मंत्री पे आरोप लगे, पंजाब में आपने अरविंद कहा केजरीवाल दलित जी ने मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, पंजाब में दलित अलग जी, मैं मुख्यमंत्री बीच में नहीं बोलता, बनाएंगे। कहीं आप क्या बड़े आपने वादा किया आप था, बड़े आपने हैं, नहीं? जिस पे करप्शन के आपने- चार्ज लगेंगे अरविंद केजरीवाल जी ने बख्शा नहीं है। अरे चाहे भाई, आज पंजाब ही हो, पंजाब के चाहे अंदर दिल्ली दो हो, हाई कोर्ट से बरी करप्शन हुए को लोग। लेकर हम कंप्रोमाइज नहीं भारत करते। भूषण ये आज बड़ा ही बरी स्पष्ट हुए हैं। एजेंडा है हमारा। और मुझे केवल ये ये बता बिल्कुल दीजिए, स्पष्ट है। पंजाब में आपने बड़ा चिल्ला कर कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कब बनाएंगे, तारीख देखिए, बताइए। पंजाब में 95 सीट से आम आदमी पार्टी के पास। अभी आपने देखा बाई 95 इलेक्शन कितना हुए, उसका नहीं। आप 4 में से 3 95 सीटें होने हारे। के बाद भी दलित आपके मुख्यमंत्री क्यों प्रदेश नहीं है? अध्यक्ष चलिए, आपके हमने तो साबका दलित डिप्टी मुख्यमंत्री सीएम हारे। बनाया पंजाब आप के किस मुंह अंदर। से बात करते हैं? दिल्ली आप की किस लड़ाई मुंह से होने बात वाली कर है, रहे हो? चुनाव करीब है, इसीलिए आप उसकी नकारे हुए सुगबुगाहट लोग। आप देख रहे हैं। ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में टूट गया और फट गया और बिखर गया, जो देखने को मिल रहा है। आप दूसरा, बीच में नहीं, पहले शर्मा जी बीच में नहीं, आपने तो मेरी चार बात का पार्टियों जवाब से नहीं है आपके पास, मेरी बात का जवाब नहीं है, आपको बोलने नहीं दूंगा। मेरी बात का जवाब नहीं है आपके पास। अरे फिर आपको बीच में बोलने नहीं दूंगा। आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है। आगे सुनो, आगे सुनो, धुलाई करूंगा। आगे सुनो, आपके प्रवक्ता ने कहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने अगर इनका असली चेहरा देखना है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पहुंचो, 1947 से 1952 तक कांग्रेस का असली चेहरा दिख जाएगा। 2 बार बाबा साहब को इन्होंने हरवाया, फिर दिखाने के लिए, दया करने के लिए, बहुत बड़े बनने के लिए मंत्री बनाया, टॉर्चर करा और उनको आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। यह है कांग्रेस की सोच, यह है कांग्रेस का असली चेहरा। जहां तक बात है अमित शाह जी के बयान की, देखिए पूरा एक बयान को लेकर के टुकड़े में काट करके दिखा दो, जैसे एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, रोको के बाद कॉमा लगा दो तो रोक लो, रोको कॉमा मत जाने दो, और रोको मत के आगे कॉमा लगा दो, रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब जाने दो। अरे गैर कानूनी काम करा है, इस पे भी केस रजिस्टर्ड होना चाहिए जिसने करा है। तो ऐसी स्थिति में इनको लगा कि पूरे देश के सामने इनका चेहरा उजागर हो गया है, फ्रस्ट्रेशन में आके, चिड़ में आके, असंतुष्ट होके वो जो गिरे धकेले क्या हुआ वो तो वीडियो के बाद पता लगेगा, पर असली चेहरा दिख गया। एक पिछड़ी जाति के 70 साल के आदमी को आईसीयू में पहुंचा दिया कांग्रेस के लोगों ने। देखिए, अभी अभी मलूकनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया था। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। आज पार्लियामेंट खत्म होने के बाद उस समय हमारे जयराम रमेश जी ने मीडिया के सामने एक पत्र रखा, और जिस पत्र में ये था कि कमलकांत चित्रे जी, जो सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल थे मुंबई के 1952 के आसपास, उनको लिखा था अंबेडकर जी ने कि सावरकर और डांगे ने मिलकर षड्यंत्र करके उन्हें हराया है उस इलेक्शन में। ये बात उस पत्र में है जो कि आज उन्होंने मीडिया जल्दी से इसका छोटा सा जवाब। डांगे किस पार्टी के थे? अंबेडकर जी को किसने हराया? जवाहरलाल नेहरू ने 16 जनवरी 1952 को एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा। पहले तो ये नहीं समझ में आता कि उनको ये लिखने की क्या जरूरत थी। फिर उन्होंने लिखा कि चुनाव के परिणाम बड़े अच्छे रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि हमारी जो बॉम्बे सिटी और बॉम्बे प्रोविंस में सफलता बहुत अच्छी रही है, और आगे लिखा अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड, अंबेडकर चुनाव हार गए हैं। और जो उन्होंने बात कही, जो जयराम रमेश जी की बात तो खुद ही काटे दे रहे हैं नेहरू जी, वो कह रहे हैं कि सोशलिस्ट हैव जॉइंड हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी की पार्टी से बना लिया तो उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। और आगे उन्होंने लिखा अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनिस्ट। ये सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37 जाके देख लीजिएगा। अब मैं आगे एक चीज और बोलता हूं, इनकी पार्टी, क्या गजब ये लोग बात करते हैं, आम आदमी पार्टी, जिसने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी महिला सांसद के साथ क्या व्यवहार किया, केवल अपॉइंटमेंट मांगने गई थी ना, कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती तदरि केजरीवाल से वचनद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। अब आप आइए, दूसरा, उनकी पार्टी ने क्या काम किया? एआई फोटो बनाई। याद है, आप देख रहे हैं ना, एआई एक इमेज बनी है जिसमें बाबा साहब आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे भाई, ये आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं थी। हकीकत में जाते और बाबा साहब जी की मूर्ति के आगे झुक के चरणों में प्रणाम करते हुए फोटो डालते तो समझ में आता, मगर पूरा कैरेक्टर ही आर्टिफिशियल है। क्या करे, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ठीक है, साथ आलोक लेना शर्मा पड़ जी रहा है। माइक उठाइए। और जो उनका आरोप है कि नेहरू जी ने ही हरवाया था, चुनाव लड़ा था, वो चिट्ठी भी कोट कर रहे हैं। मैं तीन सवाल जनता के सामने आज तक के माध्यम से रखता हूं। सबसे पहला, क्या रामलीला मैदान में बाबा साहब का पुतला फूका गया था कि नहीं? सोर्स। दूसरा सवाल, अब सोर्स की बात, अब यहाँ को जनरल नॉलेज का नहीं है, तमाम फोटोग्राफ जनरल नॉलेज लीजिए आप। अब वापस आते दूसरी चीज, हंसने का भी विषय नहीं और तालियां बजवाने का भी नहीं। हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं को और दलितों को खास तौर पर अधिकार मिलने थे, उसका हिंदू महासभा ने और आरएसएस ने विरोध किया था कि नहीं? हाँ या ना बताना। तीसरा सवाल मेरा सीधा एक मिनट सुनिए ना भाई, आप भी क्या बोलोगे? आप पहले अपने घर में तय कर, बीच में बोलोगे तो ऐसे ही करूंगा। सुनिए भाई, आपके अपने घर में तय कर लीजिए। क्या मेरा सवाल आपसे है सुधांशु साहब, आपने बोला कि 54 करोड़ मकान जो भी चीज दी गई दलितों को, जी दलितों को प्रोवाइड किया गया, ठीक है, वो रजिस्टर हुआ, बाकी जो अनरजिस्टर्ड है उनका क्या? उसके लिए कहा गया है 7 करोड़ होंगे। अरे भाई, बुलडोजर से कितने गिराए जरा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बुलडोजर से कितने गिराए हैं वो भी बता दीजिए संख्या। वो 17 लाख से ज्यादा है।
हेलो, आई एम तोशु दिवाकर। मेरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट देश की वो जगह है जहां से पूरा देश चलता है, वहां पर अगर हिंसा जैसी चीजें हो रही है तो क्या एग्जाम्पल आप देश के लिए सेट कर रहे हैं? प्लस बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आप बात कर सकते हो, लेकिन आपको हिंदू मुस्लिम से, कभी अडानी अम्बेडकर से फुर्सत नहीं है। जनता के विकास के बारे में आप कब बात? जोर से ताली बजाइए, जोर से। बिल्कुल। और मैं एक और बात कह दूं, एक साथ जवाब लेंगे। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। इसका जवाब मैं दूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट में कल जो क्योनियान सांसद है उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो जब संसद में इस तरह हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है तो क्या देश में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। पहले सवाल का मैं जवाब मैं उत्तर दे देता हूं। एक सांसद महोदय हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है या कहीं पर मामला अपनी स्टेटमेंट दी। महिला की मैं है। तो पूछ रहा हूं कि महिला सांसद ने किसी भी चैनल पर आकर कहा कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है? एक पहला सवाल मेरा सीधा, पहले मुझे बताइए भाई, चलिए सोनाम कन्या जी की बाइट निकालिए, जरा इनको दिखा दें। फंस गया सी पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते हैं बस हवा निकल गई। दिलवाया गया और दुर्भाग्यपूर्ण दिलवाया गया, दिलवाया गया, आरोप लगा रहा हूं, दिलवाया गया। हम भी तो कह रहे हैं 56 इंच की सरकार, 56 इंच की सरकार, 56 इंच की सरकार, 56 इंच की सरकार शिखंडी का रूप धारण करके खड़ी। मरवा दिया इन्होंने स्टेटमेंट दिला करके। मैं भी फिर कह रहा हूं, आप माफी मांगिए। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई इस बारे में? की बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई इस बारे में? की बात है, आपको माफी अगर मांगनी कंप्लेंट चाहिए। सच्ची है तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं है? अभी आपने झूठ बोला है, अभी आपने झूठ बोला है। इतने लोगों के सामने झूठ बोला है। इन्फॉर्मेशन गलत नहीं, आप झूठ बोल रहे थे और आपको आदत हो गई है मीडिया को लेकर पटाख बातें करने की। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी इतने समझदार नहीं होंगे कि उनको पता है, सबको पता है कि सामने सीसीटीवी कैमरे होते हैं, मार्शल्स खड़े थे वहां पर, बहुत सारे वहां इतने सारे सांसद थे, महिला सांसद, पुरुष सांसद। इसके बावजूद कोई जानबूझकर ऐसा करेंगे मुझे यकीन नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सीसीटीवी फुटेज आ जाए ताकि किसी के मन में कोई शक शुबह ना रहे। देखिए सुधांशु जी, सारी बात वहीं पहुंच रही है कि आप वीडियो फुटेज दिखाइए ना। एक और बात मेरे पास है। संसद के अंदर की किसी घटना का सीसीटीवी फुटेज जांच करने वाली कमेटी या एजेंसी को ही दिया जाएगा, मीडिया में रिलीज नहीं किया जाता। दूसरा, उनके मुंह से कितनी अच्छी बात निकली, कितनी अच्छी। भाई ये थोड़ी कि बीच बीच में रिलीज करते रहेंगे, जब पूरा निष्कर्ष हो जाएगा तब सारी बात आती तथ्यों के साथ। अब इनके मुंह से कितनी अच्छी बात निकली। राहुल गांधी इतने समझदार नहीं होंगे। देखिए सच कैसे सभा पे आ जाता है। अगर वो समझदार होते तो कांग्रेस की ये गति नहीं होती। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।